अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अब हमने आज चैप्टर नंबर 2 फिज़िक्स एक्सरसाइज डिस्कस करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ प्लस न्यूमेरिकल्स। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं सबसे पहले अपने एमसीक्यूज़ पे। आपको इसके एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स के नोट्स जो हैं वो मिल चुके होंगे। बाय मिस्टेक आपके नोट्स जो हैं उनमें एमसीक्यूज़ के ऑप्शंस, टिक करेक्ट ऑप्शंस जो हैं वो नहीं लगे हुए, तो आप लोग वीडियो में मैंने नोट्स इस पे लगा दिए हैं। आप वहाँ से अपने नोट्स पे इसके जो टिक ऑप्शन है वो भी सर्कल कर लीजिएगा। ओके, फर्स्ट एमसीक्यूज़ देखें। अ बॉडी हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन इफ़ इट मूव्स अलोंग अ। हमने ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि इन ट्रांसलेशनल मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट रोटेशन, तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। इफ़ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट रोटेशन तब हमारे पास क्या होती है, ट्रांसलेटरी मोशन। अब सेकंड है हमारे पास द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस। हमने कहा था कि किसी भी एक फिक्स एक्सिस के अबाउट जो मोशन होती है वो क्या कहलाती है, रोटेटरी मोशन। जब हमने चैप्टर में डेफिनेशंस पढ़ी थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि किसी एक फिक्स एक्सिस के अबाउट मोशन आपकी रोटेटरी मोशन कहलाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हमने बताना है कि जो इन्होंने जो 4 क्वांटिटीज़ दी हुई हैं इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। स्पीड, हमने जब डेफिनेशन पढ़ी तो हमने पढ़ा कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी, इट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। हमने डिस्टेंस पढ़ा तब भी हमने देखा कि डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। फिर जब हमने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पढ़ी तो हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज़ डिस्प्लेसमेंट। Next, if an object is moving with constant speed, then its distance time graph will be a straight line. अब जब हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाला टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट था कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था वो विल बी एक स्ट्रेट लाइन था। किसके पैरेलल था, टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फिर हमने देखा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कि जब रेस्ट पे था तो हमने देखा था कि एक स्ट्रेट लाइन बनी है बिल्कुल पैरेलल टू टाइम एक्सिस। मींस इस तरह से आपका वो ग्राफ बना था, ये आपका टाइम एक्सिस था, ये डिस्टेंस एक्सिस था और ये लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन बनी थी जो कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस थी। तो इसका मतलब जब इस तरह से ग्राफ बना था तो हमने कहा था वो जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो इसमें भी फिफ्थ का आपका करेक्ट ऑप्शन इज़ एट रेस्ट। उसके बाद 6, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज शोन इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो आपको शो करवाया हुआ है डायग्राम में। ये देखिए, ये आपका स्पीड टाइम ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पे ये टाइम एक्सिस है और ये आपका स्पीड एक्सिस है। यहाँ पे टाइम t है और यहाँ पे स्पीड v है। अब यहाँ पे देखें उन्होंने क्या है कि इसमें से बताना है आपने कि करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है कार हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड। हमें पता है कि हमने जब स्पीड टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्कस किए थे तो हमने कहा था कि एक्सेलरेशन क्या होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा वही हमारे पास एक्सेलरेशन होगी। तो स्लोप इस लाइन की किस तरह से फाइंड की थी, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 15 है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा 15। और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या था 0 से 10 मीन्स 10, 15 को डिवाइड किया था 10 से तो हमारे पास क्या आएगा 1.5। इट मीन्स ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। कार हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। 7th में आप लोगों ने जो पीछे मुख्तलिफ ग्राफ डिस्कस किए थे उसी से है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज़ रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने देखा था कि जब स्पीड टाइम ग्राफ डिस्कस किया हमने तो ये जो आपका है लाइन ये आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करी है। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। 8, बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो क्या था हमारे पास वेलोसिटी। मतलब हम वेलोसिटी का हमने फार्मूला भी यही डिस्कस किया था, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो वो कह रहे हैं जब डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करें तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, स्पीड नो, एक्सेलरेशन नो, वेलोसिटी येस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, वेलोसिटी, क्योंकि फार्मूला है v इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। 9, a ball is thrown vertically upward. Its velocity at the highest point is। कह रहे हैं एक बॉल ली हमने, उसको हमने अपवर्ड फेंका, ठीक है। इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज़, नीचे से जब हमने उसको फेंका तो वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव करेगी। जब वो ऊपर एक फिक्स्ड हाइट पे पहुंचेगी वहाँ पे जाके वो चंद सेकंड्स के लिए रुकेगी और फिर दोबारा वो बैकवर्ड मूव करके दोबारा से ग्राउंड पे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो जहाँ पे वो हाईएस्ट पॉइंट जहाँ से जाके वो वापस दोबारा से ग्राउंड की तरफ मूव करने लग जाएगी वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, क्योंकि वहाँ जाके वो कुछ सेकंड्स के लिए रेस्ट पे आएगी और जब भी बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है।
नेक्स्ट 10 ऑप्शन है अ चेंज इन पोजिशन इज़ कॉल्ड, चेंज इन पोजिशन इज़ कॉल्ड स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। तो चेंज इन पोजिशन हमने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज़ डिस्टेंस। 11 है अ ट्रेन इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकेंड। ट्रेन की आपकी स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, हमने इसको चेंज करना है ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड में। हमें किलोमीटर पर आवर में देखें, इसका यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमें स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, हमने चेंज करना है इसको मीटर पर सेकंड में। तो चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे। जब भी आगे हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने हैं, उसमें अगर आपको इस तरह से किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, कोई भी वेलोसिटी दी हुई है, स्पीड दी हुई है, तो आपने क्या करना है, उसको ऐसे यूनिट मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना है। और किस तरह से चेंज करना है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे आवर को सेकंड में करने के लिए, क्योंकि एक 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो इस वजह से 3600 से इसको डिवाइड कर दिया। अब ये इस तरह से इसकी कटिंग हो जाएगी 36 और हमारे पास क्या बच जाएगा 10, किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। नेक्स्ट 12 ऑप्शन है आपका अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट रिक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। एक कार जो है उसने रेस्ट से स्टार्ट किया, मींस पहले वो रेस्ट पे थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। इट रिक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड आफ्टर 20 सेकंड। फिर उसने स्पीड जो ली वो उसकी 25 मीटर पर सेकंड, 20 सेकंड्स के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, 25 मीटर पर सेकंड। द डिस्टेंस मूव बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम इज़। तो डिस्टेंस जो उसने मूव किया वो आपने फाइंड करना है। हमने फार्मूला पढ़ा था एस इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है। डिस्टेंस एस, वी उन्होंने स्पीड हमें बता दी है 25 और टाइम भी हमें बता दिया है 20। तो देखिए 9th क्लास यहाँ पे हमें उन्होंने इनिशियल स्पीड बता दी थी कि इनिशियल स्पीड रेस्ट पे है तो 0 है, और फिर जब उसने 20 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी 25 मीटर पर सेकंड, मींस कि उसकी फाइनल स्पीड हो गई 25 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास फार्मूला है एस इक्वल्स टू वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टी। वी एवरेज किसके इक्वल होगा, वी आई प्लस वी एवरेज। हम किसी भी दो टर्म्स को इस तरह से निकालते हैं, दोनों को सम करते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से, ठीक है। तो हमने एस इक्वल्स टू वी आई हमें बताया 0 गिवन है और वी एफ हमें 25 और 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम 20। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 250 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया है 250 मीटर। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। ये जो सी लगा हुआ है आपका, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, बी। हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया है 250 मीटर, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के। शॉर्ट क्वेश्चंस में देखिए बहुत सी डेफिनेशंस आपकी वही हैं जो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखें, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। आपने ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन बतानी है और उसकी एग्जांपल्स देनी है। तो हमने देखा था कि ट्रांसलेटरी मोशन जब कोई बॉडी अलोंग अ लाइन विदाउट रोटेशन, किसी भी रोटेशन के बगैर लाइन के अलोंग मूव करे, और वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, तो हमारे पास मोशन कौन सी होगी, ट्रांसलेशनल मोशन होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था एक कार जो कि स्ट्रेट मूव कर रही है, उसके अलावा राइडर मूविंग इन फेरिस व्हील, फेरिस व्हील में जो राइडर मूव कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी ट्रांसलेशनल मोशन होती है। देयर मोशन इज़ इन अ सर्कल, फेरिस व्हील की जो मोशन होती है वो सर्कल में होती है लेकिन विदाउट रोटेशन होती है। नेक्स्ट हमने देखा लीनियर मोशन। फिर चूँकि हमें उन्होंने कहा हुआ है एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन, तो हम अगर हमें कहा जाए डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन तो जस्ट उसकी डिफाइन करेंगे, लेकिन जब एक्सप्लेन कहा हुआ है तो हम उसकी ट्रांसलेटरी मोशन को प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे और इसकी टाइप्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो ट्रांसलेटरी मोशन जो है उसको 3 टाइप्स में आगे फर्दर डिवाइड किया हुआ है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। तो लीनियर मोशन क्या थी, स्ट्रेट लाइन मोशन हमारे पास लीनियर मोशन है। क्योंकि ये हमने सब डेफिनेशन पहले पढ़ी हुई हैं तो इस तरह ये आपको अच्छे से ये लेक्चर दिए हुए हैं। तो लीनियर मोशन क्या है, आपकी स्ट्रेट लाइन मोशन होगी तो वो होगी हमारे पास लीनियर मोशन। फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि आपके वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहे हैं वो भी, उसके अलावा एरोप्लेन्स जो हैं वो भी स्ट्रेट फ्लाई करते हैं एयर में। नेक्स्ट हमारे पास इसकी टाइप सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जैसे कि हमें नेम से पता चल रहा है कि जब मोशन हमारे पास सर्कुलर पाथ में होगी तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि टॉय ट्रेन जो है उसका जो ट्रैक होता है वो सर्कुलर होता है, जब हम उस पर ट्रैक पे ट्रेन जो है वो फिर सर्कुलर ही मूव करती है। उसके अलावा हमें सुनते आ रहे हैं कि ज़मीन मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ज़मीन की जो मोशन है वो भी सर्कुलर पाथ में। नेक्स्ट हमारे पास है रैंडम मोशन।
तो रैंडम मोशन क्या है, डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन हमने देखा था कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो एक प्रॉपर वे में, मीन्स उसका कोई भी ऑर्डर ना हो कि वो स्ट्रेट लाइन जा रही है या वो सर्कुलर पाथ में जा रही है, उसकी कोई इरेगुलर कोई डिसऑर्डर मोशन हो। फॉर एग्जांपल इस तरह से मूव किया बॉडी ने, फिर ऐसे मूव किया यूँ, इस तरह से कोई उसकी डिसऑर्डर मोशन बन रही है, कोई उसकी प्रॉपर ऑर्डर नहीं बन रहा कि हम कह सकें कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है या ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। तो जब डिसऑर्डर मोशन होगी तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, रैंडम मोशन। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, हमने देखा कि इंसेक्ट्स और बर्ड्स जो है उनकी मोशन का कोई भी एक ऑर्डर फिक्स नहीं होता। उसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स, हवा में अगर हम देखें डस्ट पार्टिकल्स, तो उनकी भी कोई डिसऑर्डर मोशन होती है, कोई एक फिक्स ऑर्डर नहीं होता, उनकी कोई रेगुलर शेप नहीं बन रही होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स। डिफरेंशिएट करना है हमने, इन टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको डिफरेंशिएट का ऑप्शन आए तो हमने दरमियान में लाइन लगा के उसकी डेफिनेशन, उसके फार्मूला, उसका यूनिट, उसकी क्वांटिटी कौन सी है, एग्जांपल सब कुछ बताएंगे, तब हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट होगी। तो फर्स्ट हमारे पास रेस्ट और मोशन में डिफरेंस देखेंगे, हम किस तरह से डिफरेंट करेंगे रेस्ट और मोशन में। रेस्ट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि बॉडी रेस्ट पे तब होगी जब अपने सराउंडिंग के लिहाज से वो पोजीशन चेंज ना कर रही हो, और फिर हमने कहा था मोशन में कब होगी, जब वो अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे। रेस्ट की एग्जांपल हमने देखी थी एक बुक जो कि टेबल पे पड़ी हुई है, और मोशन की हमने देखी थी मूविंग कार। नेक्स्ट हमारे पास सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन है। सर्कुलर मोशन क्या है कि जब किसी भी मोशन ऑब्जेक्ट की मोशन सर्कुलर पाथ में हो तो वो सर्कुलर होगी, और रोटेटरी क्या होगी मोशन, आपकी स्पिनिंग मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स एक्सिस के गिर्द जो आपकी रोटेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, रोटेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन के एग्जांपल टॉय ट्रेन, और रोटेटरी मोशन की आपकी जो एग्जांपल है व्हील अबाउट इट्स एक्सिस, आपका जो व्हील होता है किसी भी गाड़ी का भी एक एक्सिस के गिर्द मूव कर रहा होता है वो। उसके अलावा आपका जो टॉप होता है लट्टू जो आप घुमा रहे होते हैं तो उसका भी एक एक्सिस जो है वो दरमियान में फिक्स होता है, उसके अराउंड वो ऐसे मूव कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस हम देखेंगे, जिसमें हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, डिस्टेंस क्या होता है, कोई भी सभी दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ है वो कहलाती है डिस्टेंस। हमने देखा डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका यूनिट मीटर है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स, जिसमें जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी डायरेक्शन भी होगी, वो होगा डिस्प्लेसमेंट, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डी से और इसका यूनिट मीटर है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड, हमने देखा कि स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट, यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो उसकी स्पीड कहलाएगी। फिर इसका फार्मूला क्या है, =v मल्टीप्लाई बाई टी, ये स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड। इस तरह वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर कर रही है वो क्या कहलाएगी, इसकी वेलोसिटी कहलाएगी। इसका भी फार्मूला v =d डिवाइडेड बाई टी, और वेक्टर क्वांटिटी है और इसके भी यूनिट सेम है जो कि स्पीड के हैं मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारे पास लीनियर एंड रैंडम मोशन। तो लीनियर मोशन क्या है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन है, वो लीनियर मोशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर। और रैंडम मोशन आपकी क्या होगी, डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन, जिसमें कोई भी उसका ऑर्डर, कोई एक रेगुलर शेप ना बन रही हो, वो हमारे पास क्या होगी, रैंडम मोशन। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारे पास स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी जो है उसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया जा सकता है मैग्नीट्यूड से, फॉर एग्जांपल मैस, लेंथ, टाइम। और वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। वो हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। स्पीड की डेफिनेशन हमने अभी जो हमने डिफरेंस पढ़े हैं उनमें भी हमें बताई है, स्पीड की भी बताई है, वेलोसिटी की भी बताई है। अब हम एक्सेलरेशन की देखते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने कहा था रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जबकि एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में जितना चेंज आ रहा होगा उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, एक्सेलरेशन। मैथमेटिकली इसको लिखेंगे, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम मींस चेंज ऑफ वेलोसिटी हम किस तरह से फाइंड करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और a = vf - vi डिवाइडेड बाय टी। ये भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर पर सेकेंड मींस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं हम इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कैन अ बॉडी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन, कि कोई एक बॉडी जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, क्या उसमें एक्सेलरेशन होगा। वैसे तो हमें पता है कि हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन, किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होगा जब उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो। जब वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है मीन्स उसकी वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे कि नहीं, इसके में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। लेकिन नहीं, जब एक बॉडी आपकी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो उसमें एक्सेलरेशन होगा। क्यों होगा? उसकी डायरेक्शन की वजह से इसमें एक्सेलरेशन होगा। येस, अ बॉडी मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन, उसमें एक्सेलरेशन होगा अगर डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी चेंज हो। मैग्नीट्यूड तो चेंज ना हो, लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है तो फिर उसमें एक्सेलरेशन होगा। Yes, a body moving at constant speed have acceleration in the direction of moving body changes which produce acceleration. For example, particle moving in a straight line, particle moving in a circle with uniform speed have acceleration. For example, आपके जो पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड से, उनमें भी एक्सेलरेशन है क्योंकि हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन जो है सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए वो चेंज होती है। तो ऐसी किसी भी बॉडी की अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उसमें एक्सेलरेशन हो सकता है अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डू राइडर्स इन अ फेरस व्हील प्रोसेस ट्रांसलेट रोटेटरी मोशन बट नॉट सर्कुलर मोशन, के फेरस राइडर जो हैं फेरस व्हील में वो रोटेटरी मोशन करते हैं जबकि सर्कुलर मोशन नहीं करते। कैसे? हमें पता है कि फेरस व्हील जो है वो सर्कुलर पाथ में उनकी रोटेशन हो रही होती है, उसकी जो भी उसमें राइडर्स जो बैठ होगा उसकी इस तरह से सर्कुलर पाथ में रोटेशन हो रही होगी। और सर्कुलर पाथ चूँकि आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन की ही एक टाइप है तो इसमें क्या होगी आपके पास, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी। हाउ डू राइडर्स इन अ फेरिस व्हील प्रोसेस ट्रांसलेटरी मोशन बट नॉट रोटेटरी मोशन, ये कह रहे हैं कि किस तरह से फेरिस व्हील में जो राइडर है वो ट्रांसलेटरी मोशन प्रोसेस करता है जबकि रोटेटरी मोशन प्रोसेस नहीं करता। हमें पता है कि फेरिस व्हील की जो मोशन होती है वो सर्कुलर पाथ में होती है लेकिन विदाउट एनी रोटेशन होती है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है। तो इसका मतलब है सर्कुलर पाथ में जो मोशन होगी वो क्या होगी, सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन जो है आपकी वो चूँकि टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन की, इसलिए राइडर जो फेरिस व्हील में राइडर है वो प्रोसेस करता है ट्रांसलेटरी मोशन, नॉट रोटेटरी मोशन। नेक्स्ट देखिए, स्केच अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हाउ विल यू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द ग्राफ। हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक स्केच करना है, ग्राफ स्केच करना है और बॉडी स्टार्ट कहाँ से कर रही है, रेस्ट से। हमने देखा कि डिस्टेंस टाइम, पहले तो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ किया जिसमें हमने टाइम लिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस, डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस लिया। फिर हमने देखा कि बॉडी जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, मीन्स 0 से स्टार्ट कर रही है और मूव करती जा रही है। इस तरह से मूव किया उसने, हमने यहाँ पे इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर ली। अब हमने देखना है कि हम किस तरह से इसकी स्पीड किस तरह से डिटरमाइन करेंगे। तो हमने कहा था, जब हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्कस किया था तो हमने कहा था अगर हमने स्पीड फाइंड करनी है तो किस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ पे कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लेंगे, फॉर एग्जांपल ए और बी पॉइंट ले लेंगे। तो ए से बी पॉइंट तक की जो लाइन है इसकी स्लोप क्या होगी हमारे पास, स्पीड। तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी, मीन स्पीड इक्वल्स टू, किस तरह से फाइंड करेंगे, स्लोप किस तरह से फाइंड होगी, डिस्टेंस आपका जो होगा यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो आपका डिस्टेंस है 10 to 30, कितना डिस्टेंस कवर हुआ है 20 मीटर। और यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो आपका टाइम है 5 to 15 -5 10 सेकेंड आपका टाइम है। तो वेलोसिटी आपकी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट कह रहे हैं, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। स्पीड टाइम ग्राफ जो है उसकी शेप क्या होगी जब बॉडी मूव कर रही है वेरिएबल स्पीड से। आपको पता है कि जब बॉडी वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है तो मीन्स उसकी वेलोसिटी में जो है वो चेंज आ रहा है, और चेंज आ रहा है जब वेलोसिटी में तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। लेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी चेंजिंग यूनिफॉर्मली, लेट कर लिया कि स्पीड उसकी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। इन सच अ केस स्पीड इज चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट, तो इसका इस केस में स्पीड जो है वो चेंज होगी कांस्टेंट रेट में। दस इट स्पीड टाइम ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा। और स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है आपका वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और स्ट्रेट लाइन की जो भी आपकी स्लोप होगी वो क्या होगी, इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू। ये आपकी इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की हुई है। Which of the following can be obtained from speed time graph of a body? Initial speed, final speed, distance cover, acceleration। इनमें से हमने देखना है कि कौन कौन सी जो हैं टर्म्स वो स्पीड टाइम ग्राफ से मिलती हैं। ये सारी टर्म्स जो हैं हमें वो स्पीड टाइम ग्राफ से मिल सकती हैं, इनिशियल स्पीड भी, फाइनल भी, डिस्टेंस भी और एक्सेलरेशन भी।
नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज़ बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। ग्राफिकली वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हम लेक्चर में भी देख चुके हैं कि कैसे हम जब हमने इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक पढ़ा था तब भी हमने देखा था कि किस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। तो कैसे करेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंट। ग्राफिकली वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड। ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसके स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं जिसके एक एंड पे हम एरो हेड बना देते हैं, तो ये हो जाती है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब इस फिगर में जो लाइन है ए बी विद एरो हेड एट पॉइंट बी रिप्रेजेंट अ वेक्टर वी। इस लाइन की जो लेंथ है वो हमें वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड देगी, क्योंकि वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। तो इसकी जो लाइन ए बी की जो लेंथ है वो आपको मैग्नीट्यूड बताएगी, और इसकी जो डायरेक्शन है मींस इसका एरो हेड जो है वो बी पॉइंट पे लगा हुआ है, तो ए टू बी इसकी डायरेक्शन आपको बता रही है वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई वेक्टर क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर क्वांटिटीज़। के वेक्टर क्वांटिटीज़ जो हैं वो लाइक स्केलर क्वांटिटीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं हो सकती। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ जो हैं वो सेम मेथड से ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटीज़ जो हैं उनके लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम हेड टू टेल रूल से ऐड करते हैं, जबकि स्केलर क्वांटिटीज़ जो हैं उनको हम सिंपल अलजेब्राइक मेथड यूज़ करते हुए सॉल्व ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज़ इंपॉर्टेंट टू यूज़ इन आवर डेली लाइफ। वेक्टर क्वांटिटीज़ जो है वो हमारी डेली लाइफ में किस तरह से इंपॉर्टेंट है। वेक्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंट रूल है किसी भी फिज़िक्स और इंजीनियरिंग में। हमें वेक्टर्स जो हैं क्योंकि वो हमें डायरेक्शन बताने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो हम डेली लाइफ में किसी भी डेस्टिनेशन का हमने अगर तयन करना है तो हमें उसकी डायरेक्शन बताने के लिए वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह और भी बहुत सारे पैरामीटर्स में हमें वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। Vectors are used whenever we have to calculate both size and direction of a parameter. With the help of vector quantities, we can explain the position of an object. वेक्टर को यूज़ करते हुए हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, डिस्टेंस और डायरेक्शन के साथ बता सकते हैं। वेक्टर्स आर यूज्ड इन एयरप्लेन्स एंड इन सेलबोट। नेक्स्ट देखें आप ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन आपने ड्राइव करनी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, जो हमने आज टॉपिक डिस्कस किया है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने उस लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की हैं। तो वही इस क्वेश्चन के आंसर में भी आपने वही तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस जो हैं वो ड्राइव करनी है, ठीक है, क्योंकि इसका अभी प्रीवियस लेक्चर गुजरा है, तो ये आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस वहाँ से कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए 2.14 स्केच आ स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ग्राफ एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। एक स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने ड्रा करना है और फिर उसमें से आपने टोटल डिस्टेंस जो है वो भी टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो भी हमने फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, ये हमने जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाला टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने ये टॉपिक पढ़ा था, स्पीड टाइम ग्राफ पढ़े थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़े थे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ हमने पढ़ा था, तो स्पीड टाइम ग्राफ की लास्ट में हमने टॉपिक पढ़ा था डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, जो कि सेम इस तरह से था। स्पीड टाइम ग्राफ के लास्ट में हमने टॉपिक पढ़ा था डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसमें हमने देखा था कि जब डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस जो है वो किस तरह से हम फाइंड करेंगे। जो भी एरिया अंडर द कर्व आ रहा होगा वो आपका उसका टोटल डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे देखें टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है वो क्या आएगा, एरिया ऑफ ये ट्रेपीजियम बन रहा है ओ ए बी और सी, ओ ए बी सी ट्रेपीजियम बन रहा है, तो इसका हम एरिया फाइंड करेंगे, वही आपका टोटल डिस्टेंस होगा। जैसे हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड किया है, सेम एज इट इज़ आप यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, ये इसकी पैरेलल साइड्स हैं 18 + 30, इनका सम किया आपने 18 + 20 मल्टीप्लाई बाय 16, फिर इनको सॉल्व किया तो आंसर आया हमारे पास 384 मीटर टोटल डिस्टेंस जो मूविंग बॉडी ने ट्रैवल किया। ठीक है क्लास, यहाँ तक हमारे 14 शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज एक्सरसाइज के जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज में से डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।